नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम मास्टर जीएस में। सरकारी नौकरी के किसी भी एग्ज़ाम में भारतीय इतिहास एक गेम चेंजर सब्जेक्ट होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय इतिहास के 50 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। दोस्तों, हम इसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास तीनों सेक्शन के उन सवालों को कवर करेंगे जिनके आने वाले एग्ज़ाम में आने के चांस सबसे ज़्यादा हैं। दोस्तों, साथ ही हर क्वेश्चन के जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताता चलूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे एग्ज़ाम मास्टर जीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। तो दोस्तों, आज का जो पहला सवाल है वह है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं ए 1920, बी 1921, सी 1922 और डी 1935। दोस्तों, आप भी कमेंट में अपना आंसर बताते चलें और देखें आपके 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों, अगर देखें तो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 1921। दयाराम साहनी द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई थी। दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं ए बोध गया, बी सारनाथ, सी कुशीनगर, डी लुम्बिनी। दोस्तों, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर सही आंसर कौन सा है। दोस्तों, अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। जब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था तो उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। आपके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी कनिष्क, डी समुद्रगुप्त। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, अगर देखें तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अशोक, मध्य प्रदेश में जो सांची का स्तूप है दोस्तों वह मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासिका कौन थी। अगर दोस्तों आपके इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए नूरजहां, बी रजिया सुल्तान, सी चांद बीबी और ऑप्शन नंबर डी मुमताज महल। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। आपके ऑप्शंस हैं ए 1526, ऑप्शन बी 1556, सी 1761 और डी 1527। दोस्तों, अगर इसका सही उत्तर देखें तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए 1526, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। दोस्तों, आप भी कमेंट में अपने ऑप्शंस को बताते रहिए और अपने आप को भी भांपिए कि आप के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपकी जो इतिहास की जो तैयारी है वो कितनी अच्छी है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। अगर आपके ऑप्शंस देखें ए रायगढ़, बी पुणे, सी सतारा और डी कोंडाना। तो अगर इसका सही उत्तर देखें दोस्तों तो इसका सही उत्तर है उत्तर ए रायगढ़। 1674 ईस्वी में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक रायगढ़ में 1674 में हुआ था। दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है 1857 की क्रांति का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ से हुआ था। आपके ऑप्शंस हैं ए दिल्ली, बी मेरठ, सी बैरकपुर और डी कानपुर। दोस्तों, अगर इसका सही उत्तर देखें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मेरठ। दोस्तों,
1857 की जो क्रांति थी वो 10 मई 1857 में मेरठ से शुरू हुई थी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ए 1885, बी 1905, सी 1919 और डी 1857। अगर दोस्तों इसका सही उत्तर देखें तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1885। ए.ओ. ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस वर्ष प्रारंभ की थी? इस प्रश्न के आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1920, बी 1930, सी 1942, डी 1931। दोस्तों इसका जो सही उत्तर देखें, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1930। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की थी। दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? आपके ऑप्शंस हैं ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी बिपिन चंद्र पाल, डी भगत सिंह। दोस्तों अगर इसका सही उत्तर देखें तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? आपके ऑप्शन हैं ए कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। दोस्तों अगर इसका सही उत्तर देखें तो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए कुमारगुप्त प्रथम। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों, चीन यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी हर्षवर्धन, सी कनिष्क और ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। दोस्तों अगर इसका सही उत्तर देखें तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी हर्षवर्धन के समय वेनसांग जो है चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय वेनसांग भारत आया था। दोस्तों आप भी अपना प्रश्न मिलाते रहें कि आपके अभी तक कितने प्रश्न सही हुए और हमें कमेंट में बताइए। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है मुद्रा राक्षस जो नाटक है उसके लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं ए कालिदास, बी विशाख दत्त, बी सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी शुद्रक। अगर इसका सही उत्तर देखें दोस्तों तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वह हैं विशाख दत्त। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? आपके ऑप्शंस हैं ए परमार, बी चंदेल, सी राष्ट्रकूट और ऑप्शन डी सोलंकी। अगर दोस्तों इसका सही उत्तर देखें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चंदेल के राजाओं ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध राजतरंगिणी ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए विल्हड़, बी कल्हड़, सी बाणभट्ट और डी जयदेव। अगर इसके सही उत्तर की बात करें दोस्तों तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कल्हड़। और ये राजतरंगिणी जो है वह कश्मीर के इतिहास के बारे में है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए महमूद गजनवी, बी मोहम्मद गोरी, सी मोहम्मद बिन कासिम और ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर इसके सही उत्तर की बात करें दोस्तों तो इसका सही उत्तर है
ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किसके बीच लड़ा गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, ऑप्शन बी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ऑप्शन सी महमूद गजनवी और जयपाल के बीच, ऑप्शन डी अकबर और हेमू के बीच। अगर इसका सही उत्तर देखें दोस्तों तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों आप भी अपने आंसर्स जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहें और आप भी देखें कि आपके अभी तक कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगर आपके प्रश्न सही होंगे तो आपकी तैयारी और बेहतरीन होती रहेगी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? अगर इसके ऑप्शंस देखें तो ये है इल्तुतमिश, बी बलबन, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी रजिया सुल्तान। अगर दोस्तों इसका सही आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 ईस्वी में इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों, इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान चहलगानी को किसने समाप्त किया था? अगर इसके ऑप्शंस देखें दोस्तों तो ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी बलबन और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। अगर दोस्तों इसके सही उत्तर की बात करें तो जो इसका सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी बलबन। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है वह है सिजदा और पाबोश प्रथा की शुरुआत किस सुल्तान ने की थी? आपके ऑप्शन हैं ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज शाह तुगलक। अगर दोस्तों आपके पास इसका आंसर है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बलबन। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला सुल्तान कौन था? इस क्वेश्चन के लिए आपके ऑप्शंस हैं ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक, डी सिकंदर लोदी। अगर दोस्तों इसके सही आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन के लिए आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो है दोस्तों ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, बी हरिहर और बुक्का, सी देवराय प्रथम और ऑप्शन डी राम राय। अगर इसके सही उत्तर की बात करें दोस्तों तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबरनामा की रचना किसने की थी? इस प्रश्न के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं दोस्तों ए फैजी, बी अबुल फजल, ऑप्शन सी बीरबल, डी अब्दुल रहीम खाने खाना। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी अबुल फजल। दोस्तों अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह है दीन इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल सम्राट ने की थी? दोस्तों इस प्रश्न के लिए आपके पास जो ऑप्शंस हैं वह है ऑप्शन ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अकबर। अकबर ने 1882 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है वह है
सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न के लिए आपके पास ऑप्शन जो हैं वो हैं ऑप्शन ए गुरु अंगद देव, बी गुरु नानक देव, सी गुरु गोविंद सिंह, डी गुरु अर्जुन देव। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गुरु नानक देव। गुरु नानक देव ने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? आपके ऑप्शंस हैं ए अकबर, बी शेरशाह सूरी, सी जहांगीर, डी शाहजहां। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ही जीटी रोड का निर्माण कराया था। दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, अब और भी इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आगे आने वाले हैं और आप भी कमेंट में अपना आंसर्स ज़रूर बताते रहें ताकि आपको भी पता चले कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और आपकी हिस्ट्री की नॉलेज कितनी अच्छी है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन ए हैं राजा मान सिंह, बी सवाई जय सिंह द्वितीय, सी राणा सांगा, ऑप्शन डी महाराणा प्रताप। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो वह है ऑप्शन नंबर बी सवाई जय सिंह द्वितीय ने जयपुर शहर की स्थापना की थी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल सम्राट कौन था? आपके ऑप्शंस हैं ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। दोस्तों अगर आपको भी इस प्रश्न का सही उत्तर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी अकबर सन 1600 में। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों प्लासी का युद्ध बैटल ऑफ प्लासी किस वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं ए 1757, बी 1764, सी 1857 और डी 1761। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1757। लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों बक्सर का युद्ध कब हुआ था? अगर दोस्तों आपके ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए है 1757, बी है 1764, ऑप्शन सी 1773, ऑप्शन डी 1784। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1764। 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों अगर इसके ऑप्शंस की बात करें तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राममोहन राय और सी दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी ईश्वरचंद विद्यासागर। दोस्तों अगर आपको भी इसका सही उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ट्राई करें कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हों, जिससे आपको पता चले कि आपकी इतिहास की जो नॉलेज है वह तैयारी है कितनी अच्छी है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी राजा राममोहन राय। दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं ए ज्योतिबा फुले, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी दयानंद सरस्वती, डी केशवचंद्र सेन। अगर दोस्तों इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले। इन्होंने 1873 में
सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। आपके ऑप्शन हैं ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आप भी अपने प्रश्न को बताते रहें कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने प्रश्न सही हुए अभी तक। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था। अगर इस प्रश्न के आपके ऑप्शंस देखे जाएं तो आपके ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड लिपन, बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। अगर दोस्तों इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन वायसराय था भारत का। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह है गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। अगर इसके ऑप्शंस देखे जाएं तो ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी लाला हरदयाल, ऑप्शन सी वीर सावरकर और ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। अगर इसके सही उत्तर की बात करें दोस्तों तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लाला हरदयाल ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आप भी कमेंट में अपने प्रश्न को बताते रहें कि आपके कितने प्रश्न अभी तक सही हुए हैं। और दोस्तों आपका अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। आपके ऑप्शंस हैं ए 13 अप्रैल 1919, बी 15 अगस्त 1919, सी 10 मई 1920 और ऑप्शन डी 26 जनवरी 1919। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में। दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है चंपारण सत्याग्रह 1917 किस फसल की खेती से संबंधित था। दोस्तों अगर इसमें आपके ऑप्शंस देखे जाएं तो आपके ऑप्शंस हैं ए कपास, बी नील, सी चाय, ऑप्शन डी अफीम। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर के बारे में देखें तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी नील, जो कि तीनकठिया प्रणाली के विरोध में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा किया गया था बिहार में। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों काकोरी ट्रेन एक्शन डकैती किस वर्ष हुई थी। अगर इसके ऑप्शन देखें तो ए 1922, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1930। दोस्तों अगर आपको भी इसका सही उत्तर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखें कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ये भी बताएं। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों साइमन कमीशन किस वक्त भारत आया था। अगर साइमन कमीशन के ऑप्शंस की बात करें, इस प्रश्न के ऑप्शन की बात करें कि कब साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था, तो आपके ऑप्शंस हैं ए 1927, बी 1928, सी 1929, डी 1930। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी 1928। इसी समय साइमन कमीशन भारत आया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था। आपके ऑप्शंस हैं ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन और डी व्यक्तिगत सत्याग्रह।
अगर इसके सही उत्तर की बात करें दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों, यह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? इसके लिए आपके ऑप्शन हैं ए सुभाष चंद्र बोस, बी रास बिहारी बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार पटेल। अगर इसके सही उत्तर की बात करें दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है वह है आज़ाद हिंद फौज INA का पुनर्गठन किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए कैप्टन मोहन सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी रास बिहारी बोस और ऑप्शन डी शाहनवाज खान। दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें, तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आप भी कमेंट में अपने आंसर्स जो है बताते रहें और अपने आप को परखें कि आपकी इतिहास की हिस्ट्री की नॉलेज कितनी है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अगर आपके ऑप्शंस देखे जाएं तो ए लॉर्ड क्लाइव, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड माउंटबेटन। अगर दोस्तों इसके सही उत्तर की बात करें, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 चार्टर्ड एक्ट के तहत इसको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों अगर आपके ऑप्शंस देखे जाएं इस प्रश्न के लिए, तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सी राजागोपालाचारी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। दोस्तों और इसका सही उत्तर देखें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सी राजागोपालाचारी। दोस्तों आप भी कमेंट में अपने आंसर्स बताते रहें और आप ये भी बताएं कि आपके अभी तक कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? इसके ऑप्शंस हैं लॉर्ड लिलिथगो, बी लॉर्ड इरविन और सी लॉर्ड वेवेल, डी लॉर्ड माउंटबेटन। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिलिथगो। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए 1905, बी 1906, सी 1907, ऑप्शन डी 1909। और इसके सही उत्तर की बात करें दोस्तों तो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 1906 ढाका में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले जो 4 प्रश्न हैं दोस्तों और भी इंटरेस्टिंग हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। चलते हैं लेकिन अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? आपके ऑप्शंस हैं ए 1942, बी 1945, सी 1946 और डी 1947। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, 1946। चलते हैं दोस्तों अपने अगले और इंटरेस्टिंग सवाल की तरफ। इस जो सवाल है आपका वह है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं ए 9 दिसंबर 1946, बी 11 दिसंबर 1946, सी 13 दिसंबर 1946 और 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी। अगर इसका सही उत्तर की बात करें दोस्तों तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946। दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजागोपालाचारी, डी लॉर्ड वेवेल। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी,
लॉर्ड माउंटबेटन। चलते हैं दोस्तों अपने आज के आखिरी सवाल की तरफ। आज का जो आखिरी सवाल है वह है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? आपके ऑप्शन से हैं 18 जुलाई 1947, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950 और डी 20 फरवरी 1947। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए 18 जुलाई 1947। बहुत शानदार दोस्तों, आज हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज समाप्त की। एग्ज़ाम मास्टर जीएस को देखने के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।